हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप लोगों का पनीरा स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोगों की जानकारी के लिए विज्ञान यानी साइंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आइए शुरुआत करते हैं। विज्ञान यानी साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड है जो साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, एक्सपर्टनेस, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस। गैलीलियो को साइंस का फादर कहा जाता है। इन्वेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन नेचुरल फिलॉसफी। मॉडर्न साइंस के गैलीलियो को जो है फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट करके साइंस का खोज किया, जिसे फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। जैसे गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, और सर आइजैक न्यूटन को मॉडर्न फिजिक्स का ही फादर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके और भौतिक विज्ञान में अपना योगदान दिया। साइंस साइंस ऐसा शब्द है जिसका मतलब ही होता है नॉलेज। यानी हम साइंस को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ सिमेट्रिक डिसिप्लिन नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। दूसरे तरह से हम साइंस को परिभाषित कर सकते हैं द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। साइंस का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सिस्टमैटिक, सी फॉर कम्प्रेहेंसिव, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, ई फॉर एक्सप्लोरेशन, एन फॉर नेचुरल, सी फॉर कॉजेज और ई फॉर इफेक्ट। इस प्रकार साइंस का परिभाषा ही होता है कि हम कोई भी चीज़ इन्वेंशन करते हैं उसको साइंस बोल सकते हैं। इस तरह साइंस का भी कुछ भाग होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल साइंस और सेकंड होता है सोशल साइंस, और तीसरा भी एक होता है फॉर्मल साइंस। नॉर्मल हम नेचुरल साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। इसके भी भाग अलग अलग होते हैं। सोशल साइंस में आता है सोशोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, सिविक्स, ये सभी चीज़ें सोशल साइंस के अंतर्गत आती हैं। और फॉर्मल साइंस जो होता है, इसके अंदर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल नॉलेज करते हैं वह फॉर्मल साइंस के अंतर्गत आता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी फॉर्मल साइंस के अंतर्गत आता है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में हाथ, पाँव, पैर होते हैं, उसी तरह साइंस के भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, शाखाएँ होती हैं, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। नेचुरल साइंस यानी स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को नेचुरल साइंस बोला जाता है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सिविक्स इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फॉर्मल साइंस में किसी भी चीज़ का नॉलेज का फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे मैथमेटिक हुआ, अप्लाइड मैथमेटिक हुआ, या कंप्यूटर साइंस हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो उसमें आता है फिजिक्स, और फिजिक्स ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर, यानी किसी भी वस्तु का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। उसकी भौतिक स्थिति का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन फिजिकल एग्जिस्टेंस टू द यूनिवर्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा, गति, आवेग, विद्युत आदि के संबंध का अध्ययन करते उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स होता है, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब हुआ कि जो पुराने ज़माने के लोग, जो वैज्ञानिक लोग थे, वे जो परिभाषा दिए, थ्योरी दिए, सिद्धांत दिए, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया गया, उसको क्या मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। अब क्लासिकल फिजिक्स के भी कई सारे भाग होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी कई सारे भाग होते हैं। इस तरह क्लासिकल फिजिक्स के भी हम डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन इज द कॉल्ड फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड आल्सो डिफाइंड एज ए विच इज स्टडी अबाउट मटेरियल, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड मॉडल फिजिक्स, यानी पुराने ज़माने के सिद्धांतों को जो अध्ययन कराता है उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ के दो अलग अलग रूप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं।
और यह क्लासिकल फिजिक्स जो है वह न्यूटन की गति विषयक नियम तथा चुंबकीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन कराता है। दूसरे तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत विभव, पदार्थ की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के भी भाग होते हैं जैसे मैकेनिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिकल यानी थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स इसके भाग होते हैं और यह प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स में। फिजिक्स यानी ऐसे विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग किसी फोर्स, वस्तु के पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मैकेनिकल बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हुआ जिसमें कोल्ड, हार्ड, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। ऑप्टिकल फिजिक्स यानी जिसमें जो है प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऑप्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का वायर का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके आगे आता है मैग्नेट यानी मैग्नेट के बारे में, चुंबकत्व के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे ही चुंबकीय फिजिक्स यानी विज्ञान कहते हैं या चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भाग होते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें 20वीं सदी के बाद की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी न्यूटनिक के अवधारणाओं के बाद का अध्ययन जो किया जाता है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसे अप टू डेट फिजिक्स भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आइंस्टीन ने जो द्रव्य सिद्धांत का नियम दिया था, रिलेटिविटी का अध्ययन किया था और सिद्धांत दिया था, उसे ही मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है, जैसे E=mc²। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, एटॉमिक फिजिक्स आता है। क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स का हार्ट बोला जाता है, जिसके बारे में एटम की स्केल, उसके नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, जिसके बारे में इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स का हार्ट बोला जाता है। इसमें एटम के बिहेवियर के बारे में, नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, उसमें एटम के इंस्ट्रक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस के एटम के बारे में अध्ययन किया जाता है। और एटॉमिक फिजिक्स जो होता है वह एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स यह मॉडर्न फिजिक्स है, जैसा कि आपको बताया गया है। इसमें किसी भी एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स इसके बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियस नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है एटॉमिक फिजिक्स यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री यानी साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांचेज जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, यह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की शाखाएं होती हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। या जो बायोलॉजी शब्द है या जीव विज्ञान एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द का हिंदी रूपांतरण ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत एंटोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका भी जो ब्रांचेज है वो बहुत बड़े हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव समाज, सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके रिलेशन के बारे में, परिवेश के बारे में, उसे ही समाजी विज्ञान कहा जाता है। यानी सोशल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज हाउ सोसाइटी वर्क एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल एंड देयर सोसाइटीज़ के भी कई सारे भाग होते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, जियोग्राफी। इसका विस्तृत में अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं। उसके बाद आता है फार्मल साइंस यानी एन एरिया ऑफ स्टडी दैट इज फार्मल सिस्टम ऑफ जनरेट नॉलेज सच एज द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नोन एज फार्मल साइंस। यानी वह अध्ययन, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक, कंप्यूटर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना, खेल सिद्धांत, सिस्टम सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही फॉर्मल साइंस बोला जाता है। इसके भी कई सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, स्टैटिक साइंस, सिस्टम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आज के टाइम पे आर्टिफिशियल एआई और आईटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।